याद है? नहीं याद है? बंसी बजी थी, बाजी बौरानी, ऐसी बंसी भगवान की बजी जिसका कोई जवाब नहीं। तो बंसी बजी तो आगे की कथा है बंसी बजने की। आज बहुत कथा, एक तो भगवान का आज रासलीला है। ये भगवान के भागवत जी के 29 अध्याय से लेकर के ये 5 अध्याय जो है रास पंचाध्यायी कहलाती है। इसमें सामान्य भौतिक जीवों का प्रवेश नहीं है। अभी तक की जो कथा थी, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम हो और वासना समाप्त हो जाए, उन जीवों का प्रवेश इस रास पंचाध्यायी में है। जन सामान्य तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए 16,108, तो क्या हम 4-6 नहीं कर सकते हैं? ऐसे से आप कह देता। अब उनकी अपनी बुद्धि है, क्योंकि उनका बीज और क्षेत्र दोनों नहीं शुद्ध है। बीज क्षेत्र का अर्थ नहीं समझे? बीज क्षेत्र का अर्थ है ना खेत सही है, नहीं अम्मा भी सही नहीं है, और खेत में पड़ा हुआ जो बीज है वो भी सही नहीं है, यानी पिता भी सही नहीं है। न बाप सही है और न माँ सही है। वे लोग बताएंगे कि राधा कृष्ण ने 16,108 के 4 चांद भी करेंगे। इसलिए किसी पब्लिक के, किसी के मुंह न लग करके भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए जगत में जो कुछ व्यवहार के लिए हमें मिला हुआ है, पति पत्नी, स्त्री, पुत्र, पोता, है नाती, यानी दौहित्र बिटिया का बेटा, और अपना प्रपौत्र पौत्र, जो भी जो देख रहे, जो ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य की फुलवारी फूली है, तो इसमें कोई फूल मुरझा के कभी गिरता है, कभी खिलता है, कभी कली आती है। ये सब स्थितियां ये प्रारब्धवश हो रही हैं। तो उनको देख देख करके हम प्रसन्न ही हो, और जब कोई ऐसी चीज जिसको देख करके, जिसके प्रेम में हमारे आंसुओं की धार तटबंध तोड़ के निकलने ही लगे, यदि हमारे रोने की जो व्यथा है ये हो ही जाए और रोना ही पड़े, तो जो ठाकुर जी आपने लगा रखे हैं वहां बैठिए। लिखा है रुरुदु सुस्वरम राजन। हमारे कथा करने का, पढ़ाने का एक ढंग जो है पता नहीं कहां से चलता है। तो रोने से कथा चल रही है, और रोने से कुछ मिलेगा तो नहीं। तो लिखा है गोपियां कैसे रोई, हम शिक्षा लेते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन। राजन, ये प्रश्न है कि मनुष्य को कैसे रोना चाहिए कोई विपत्ति आवे। लोक व्यवहार में वासना हट नहीं रही, आसक्ति नहीं रही है, और रोना ही है, तुम रोएंगे कैसे? ये किसका प्रश्न है? ये राजा परीक्षित का प्रश्न है। किससे है? सुखदेव जी से है। तो सुखदेव जी बता रहे हैं, कहते राजन रुरुदो रोवे, खूब रोवे, सुस्वरम, लेकिन वो भी स्वर में रोवे, बेसुरा रोवे भी नहीं, यानी रोना भी ताल में, गति और लय में चाहिए। अब बताओ, रुरुदो, हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी से है। रुरुदो कैसे रोवे? स्वर ताल में रोवे। और कहाँ रोवे? रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इन्हीं की लालसा के लिए रोवे बैठ करके कि जो किया आपने अच्छा किया, हम तो जानते नहीं काहे में हमारा भला है, और ये आंसू तो निकल ही रहे हैं। इन तटबंध को तोड़ के जो आंसू निकल रहे हैं, हे भगवान आप ही इनको संभाल सकते हैं। आपके अतिरिक्त अब हम कहाँ जाएं? तो रोने के लिए भी वही रोना है, और कहीं दुनिया में रोना। एक श्लोक हमने कहा था, बराहा पीडम। गोपियां 6 प्रकार की हैं। भगवान के गुण भी 6 होते हैं। भगवान में ये भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था स भगः।
मतु प्रत्यय लगता है तो उसमें वान हो जाता है, लक्ष्मीवान, धनवान, तसे भगवान। जहां खड़ैश्वर्य संपन्न परमात्मा है, ऐसे प्रश्न भी 6 ही हैं। जिनके भी प्रश्न वे 6 ही प्रश्न वे, और 6 प्रश्न के उत्तर भागवत जी के कुछ श्लोक हैं कि 6 प्रश्नों के 6 उत्तर एक एक श्लोक में हैं, और 6 प्रकार की गोपी हैं। वैसे तो 3 प्रकार की हैं, लेकिन जो श्लोक है प्रथम, उसमें तो वेद गीत के पहले ही उसमें प्रार्थना किया है, तो 6 प्रकार की गोपियां हैं उसमें। भगवान कृष्ण जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, तो बराह पीडम एक प्रकार की गोपी है, बराह पीडम नटवर बपुहु। भगवान का शरीर नटवद है। इसका अर्थ यह है कि जितने भी कलाकार संसार में हैं, जितनी भी कलाएं हैं, अभिनय के जितने भी तरीके हैं, वे सब तरीके परमात्मा में हैं। यानी जो जो अभिनय हो रहा है, और अभी तक किसी ने नृत्य किया है तो नृत्य किसी ने सांप पर तो किया नहीं, भी तक है सांप के फनों पर किया है। तो सर्प के फन पर नाचने का जिसको अभ्यास है इतना, उसको लास्य बोलते हैं। नृत्य का शुद्ध नाम क्या है? लास्य। और लास और ला और डा, ये टीटी का क्वेश्चन भी तुमको पढ़ा दे रहे हैं। डलयोर अभेदा, रडलयोर अभेदा। डा और ला में कोई अंतर नहीं होता। ला को ही डा बोलते हैं और डा को ही ला बोलते हैं। डा और ला अक्षर दोनों में कोई भेद नहीं है। ये सूत्र आ सकता है, तो याद रखना। तो हम लोग लास्य कहते हैं, और अंग्रेज लोग जो हैं लास्य कह ही नहीं पाए, तो उसको डांस कहने लग गए। समझ में आया? तो उसमें डांस माने नृत्य। तो ऐसा वो नृत्य करते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं, उनसे बड़ा कोई नाटकबाज है नहीं। तो वही जाने कौन सा नाटक कर रहे हैं, हम तो नहीं पहचान पाएंगे। बराह पीडम, मोर का जो पंख है लगाए हैं कि काम की वासना को पास नहीं आने देना है। ये मोर पंख बता रहा है। छिपकली हो तो दुनिया में छिपकली न जाती हो, मोर पंख दीवार में लगा दिए, छिपकली नहीं जाएगी। इतना भयभीत रहती है कि है? तो जैसे काम की वासना पास ना पावे, वो काम कैसे? तो भगवान ने कहा कि इसको हम सिर में रखेंगे, मोर का पंख। तो बराह पीडम, तो गोपिकाएं भी ऐसी हैं, वो भी कहती हैं कि हम भी काम नहीं रखेंगी। अब देखो, अब काम नहीं गोपिकाओं में, अगर उनमें नहीं है तो उनमें भी नहीं है। नटवर बपुहु, नटवत उनका शरीर है, अभिनय में कुशल शरीर है, जितने अभिनय उसमें। नटवर बपुहु कर्णयो, 2 कान है लेकिन फूल एक है। कर्णिकारम, ये कर्णिकारम एक वचन है, कर्णयो 2 वचन है। तो दोनों कानों में अब फूल एक ही है। और कौन सा फूल है? कड़ैल का। कड़ैल का फूल देखा है? कुंडल जैसा होता है, वो उसकी जो होती है, तो छेद है दोनों कानों में। तो ऐसी लगा लिया। आज इधर लगाए सुबह और निकाला, वो सूखता नहीं है, वैसे रहता है। और दोपहर के बाद इधर लगा लिया। यानी मानो गोपिकाओं को बताते हैं, फूल देख लो, अगर इधर लगाया तो इधर गाय चराने जाएंगे, है? परेशान मत होइए। और इधर लगाया है तो हम इधर चराने जाएंगे। गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न है कि पता तो चल रहा है, लेकिन ये गोपिकाओं को ही मालूम है। कर्णयो, उनके वासना नहीं, न उनके वासना न उनके वासना। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम, और जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, तो पीतांबर फहरा के बता रहे हैं कि मनुष्य को मध्यम मार्ग जो है अपनाना चाहिए। अति की भली न धूप न चूप न गर्जना, यानी कोई काम अति सर्वत्र वर्जे। ये पीतरंग मध्य कारण है। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, जीवन में अति किसी काम की न करें, मध्यम मार्ग से आप चलेंगे तो आपका जीवन आगे बहुत आसानी से चला जाएगा। पीता विभ्रतवासा,
कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, और भगवान वैजयंती की माला पहने हुए धारण किए हुए हैं। वैजयंती क्या है? 5 प्रकार के मुक्त जीव, उनको हृदय से लगाते हैं। यानी जो निष्कामता को प्राप्त हुए जीव हैं, भगवान उनको अपने हृदय पर माला की तरह धारण करते हैं। कैसे हैं? निष्काम है, उन्हीं को धारण करते हैं, और जिसको कामना है उसको दे देते हैं। किसी को लड़का बिटिया दामाद चाहिए तो ले जाओ, है? और अन्यथा उनको हृदय पर धारण करते, जो कुछ उनको उनसे मांगते नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि अब इसकी जो जरूरत है हम पूरी कर देंगे अपने मन से। तो एक लोग तो है मांग मांग के लेते हैं, ये लाओ ये लाओ। अब एक प्राणी होते हैं मांगते जानते कुछ नहीं, और उनको स्वतः सब चीज प्राप्त हो जाती है। टेक लेके बैठे रंध्रान वेणोरधर सुधया, और उस बंसी के सुरों को भर रहे हैं। बंसी प्राण वाद्य है, और बाजे तो पीठ